2 सालों से इजरायल और हमास के बीच चल रही जंग अब क्या पूरी तरह से खत्म हो जाएगी? ये उम्मीद इसलिए की जा रही है क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐलान किया है। ट्रंप के मुताबिक इजरायल और हमास ने गाजा पीस प्लान के पहले चरण पर साइन कर दिए हैं। इस समझौते का मकसद गाजा में जंग को रोकना और बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करना है। इस समझौते से क्या हासिल होगा, इसके बारे में आपको बताएंगे, लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि ट्रंप ने इसे लेकर क्या कहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर लिखा कि मुझे ये घोषणा करते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि इजरायल और हमास दोनों ने हमारी शांति योजना के पहले चरण पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इसका मतलब है कि सभी बंधकों को जल्द ही रिहा कर दिया जाएगा। इजरायल अपने सैनिकों को एक निश्चित समय सीमा तक वापस बुला लेगा, जो एक मजबूत, स्थायी और शाश्वत शांति की ओर पहला कदम होगा। सभी पक्षों के साथ निष्पक्ष व्यवहार किया जाएगा। ये अरब और मुस्लिम जगत, इजरायल, सभी आसपास के देशों और संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए एक महान दिन है। अपने पोस्ट का अंत ट्रंप ने बाइबल के एक वाक्य ब्लेस्ड आर दी पीस मेकर से किया। इससे पहले ट्रंप ने यह ऐलान किया था कि वो इस हफ्ते के अंत में मिडिल ईस्ट की यात्रा कर सकते हैं। इस समझौते का ऐलान करने के बाद व्हाइट हाउस ने सोशल मीडिया हैंडल से एक पोस्ट शेयर किया। इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति को पीस प्रेसिडेंट बताया गया। समझौते के कुछ देर बाद ट्रंप और नेतन्याहू ने फोन पर बात भी की। क्या बात हुई आगे बताएंगे, लेकिन पहले बात समझौते की शर्तों पर। कतर, तुर्की, मिस्र और अमेरिका के सीनियर ऑफिसर्स ने 9 अक्टूबर को मिस्र में एक बैठक की। इस बैठक में योजना के पहले चरण में युद्ध विराम और गजा में बंद 48 इजरायली कैदियों की रिहाई का फैसला लिया गया। इजरायली जेलों में बंद फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई का भी एक फैसला लिया गया है। एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक हमास इस वीकेंड सभी 20 जीवित बंधकों को रिहा कर देगा, क्योंकि गजा के अधिकांश हिस्से के इजरायली हट जाएंगे। इस समझौते की गारंटी अमेरिका, मिस्र, कतर और तुर्की ने दी है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि जब तक दोनों पक्ष इसकी शर्तों का पालन करते हैं, तब तक हमले नहीं होंगे। इस पूरे समझौते में कतर की भूमिका भी अहम रही है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने भी इस चर्चा में शामिल हुए थे। कतर ने मध्यस्थता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माजिद अल अंसारी ने एक्स पर लिखा, मध्यस्थों ने घोषणा की है कि आज रात गजा युद्ध विराम समझौते के पहले चरण में सभी प्रावधानों पर सहमति बन गई है, जिससे युद्ध समाप्त होगा। इजरायली बंधकों और फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई होगी, सहायता पहुंचेगी। हमास और इजरायल के बीच ये समझौता मिस्र में कई दिनों तक चल रही वार्ता के बाद हुआ है, जहां अमेरिका, इजरायल, मिस्र और कतर के नेगोशिएटर युद्ध विराम समझौते पर काम कर रहे थे। इस समझौते के बाद ट्रंप और नेतन्याहू ने फोन पर बात की और शांति समझौते पर एक दूसरे को बधाई दी। दोनों नेताओं ने अपने सहयोग को जारी रखने पर सहमति जताई है। इजरायली प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ट्रंप को इजरायल नेसेट को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया है। नेतन्याहू ने एक्स पर लिखा कि योजना के पहले चरण की स्वीकृति के साथ हमारे सभी बंधकों को स्वदेश लाया जाएगा। ये कूटनीतिक सफलता है, इजरायल राज्य के लिए एक राष्ट्रीय और नैतिक विजय है। मैंने शुरू से ही स्पष्ट कर दिया था कि हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक हमारे सभी बंधक वापस नहीं आ जाते और हमारे सभी लक्ष्य पूरे नहीं हो जाते। ऐसा माना जा रहा है कि ट्रंप का यह ऐलान 7 अक्टूबर 2023 से शुरू हुई हमास इजरायल संघर्ष को खत्म करने के प्रयासों में अब तक की सबसे महत्वपूर्ण सफलता है। हमास की ओर से किए गए हमले में करीब 1200 लोग मारे गए थे। अक्टूबर 2023 के बाद से अब तक इजरायल की ओर से गजा में लगातार हमले हो रहे हैं, जिसमें 60,000 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। अब ट्रंप के दावे और ऐलान के बाद उम्मीद की जा रही है कि 2 साल से चली आ रही इजरायल और हमास की जंग थम जाएगी। बाकी इस मामले में जो भी अपडेट्स होंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। खबर लिखी है हमारी साथी सुप्रिया ने। मेरा नाम है विभावरी। देखते रहिए दी ललन टॉप।